सितंबर 2017 में ही नाटो की एक मीटिंग के दौरान अमेरिका ने यह तय कर लिया था कि चीन और रूस के मिलिट्री अलायंस की काट के लिए वो नाटो को और धार देंगे। अमेरिका के इन प्रयासों का असर भी दिखा। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन और रूस ने अमेरिका को ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन का डर दिखाना शुरू किया। कोरोना काल में जब सारी चीजें डीरेल्ड हुईं तो लगा कि अब अमेरिका और चीन के बीच ही आर पार की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन पुतिन के मन में कुछ और पक रहा है। वो फिर से बीजिंग के करीब हो गए हैं। सवाल यह है कि कहीं पुतिन के बदले बदले मूड के पीछे तालिबान तो नहीं। अमेरिका को सुपर पावर का टैग हासिल है। और इसलिए हासिल है क्योंकि मैदानी जंग में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अमेरिका को हरा सके। लेकिन अगर रूस और चीन एक साथ आ जाए, एक साथ मिलकर अमेरिका पर अटैक करे, तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। चीन के सेंट्रल इलाके निंगीशिया से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर व्हाइट हाउस और पेंटागन में हलचल तेज हो गई। अमेरिका समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसके दो दुश्मन मिलकर कौन सा प्लान बना रहे हैं। कहीं तैयारियां वॉशिंगटन पर चढ़ाई की तो नहीं? शिनजियांग से लगे बैटलफील्ड में पुतिन और जिनपिंग के ग्राउंड फोर्स के अलावा एयरफोर्स ने भी वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया। तैयारी ऐसी थी जैसे दोनों सेना जंग के मैदान में कूदने जा रही। जब पूरे एशिया का फोकस अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने पर होना चाहिए, तब चीन और रूस इस मुश्किल हालात में युद्धाभ्यास में मशगूल हैं। तो क्या यह तैयारी अमेरिका के लिए है? निंगशिया में 12 अगस्त तक चीन और रूस के 10,000 सैनिक जमा हैं। वॉर ड्रिल का फोकस रिकॉन्सेंस यानी जासूसी प्रैक्टिस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था। इस वक्त तालिबान के नेताओं से मॉस्को और बीजिंग दोनों की नजदीकियां परवान चढ़ रही हैं। तालिबान के टॉप कमांडर्स के साथ पुतिन और जिनपिंग के मंत्री मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस और चीन के ज्वाइंट मिलिट्री डील का कनेक्शन तालिबान से है? रशिया और चाइना का जो संयुक्त 5 दिवसीय युद्ध अभ्यास चल रहा है, उस रीजन का कुछ हिस्सा जिनजियांग के बॉर्डर पर है और जिनजियांग के बॉर्डर का करीब 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा हिस्सा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। और अफगानिस्तान और जिनजियांग के इस बॉर्डर की कई चौकियों के ऊपर तालिबान अपना कब्जा जमा चुके हैं। लिहाजा चाइना की ये चिंता है कि कहीं ये तालिबान दोबारा से उइगर मुसलमानों को उकसाने का काम न करें, और यही कारण एक हो सकता है रशिया और चाइना के इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का। साल 2012 से चीन और रूस हर साल नौसैनिक युद्ध अभ्यास करते हैं। 2018 से लेकर अब तक ऐसे 3 मौके आए हैं जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रूस के एनुअल स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज में हिस्सेदारी की थी। जब से यह पता चला है कि कोरोना की साजिश के पीछे चीन का हाथ है, तब से अमेरिका ने चीन की ग्लोबल चार्जशीट दाखिल कर दी है। मेकांग नदी, ताइवान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, तिब्बत और उइगरों के मुद्दे को लेकर अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहा है। अब बात करते हैं तीनों देशों की ताकत की। चीन, अमेरिका और रूस, ये तीनों ही परमाणु संपन्न देश। रूस और अमेरिका के पास तो एटम बम का बहुत बड़ा जखीरा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है, जबकि अमेरिका के पास भी 6000 से ज्यादा एटम बम है। चीन इस मामले में फिसड्डी और 2019 तक ड्रैगन के गोदाम में सिर्फ 290 एटम बम थे, यानी कि फ्रांस से भी कम। अब चाइना और रशिया के युद्ध अभ्यास से करीब करीब एक खुली चुनौती अमेरिका और उसके सभी सहयोगी देशों को हो गई है। अगर ये चुनौती इसी तरह बढ़ती रही तो फिर इससे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और बहुत मुमकिन है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बने।
चीन के न्यूज चैनल्स पर यह दावा भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द रूस के सैनिक चीन आने पर पीएलए के बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल में ले सकेंगे। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चीन चाहकर भी इस रिश्ते में दरार डाल नहीं पाएगा, लेकिन अभी तो दांव पर अमेरिका की इज्जत है। आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि चीन और रूस ने किस दुश्मन के साथ निंगशिया में वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।